दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। जी हाँ साथियों, एक और राज्य ने आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण का फैसला किया है। जी हाँ, और वहाँ पर तो सिर्फ आदेश ही नहीं साथियों, आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, तो एक और राज्य ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया है। कौन सा राज्य है, क्या-क्या इनको सुविधाएँ दी जाएँगी, कितने कर्मचारी नियमित कर दिए गए, ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताएँगे। और साथियों, अगर किसी भी राज्य से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की खबर आती है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी खबर ही मानी जाएगी, क्योंकि राज्य बाई राज्य अब देख रहे हैं हम कि ज़्यादातर राज्य जो है नियमितीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपका नंबर भी आ जाए। और आप किस राज्य से हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो आपके यहाँ की जानकारी भी निकाल कर लाएँगे कि आपके राज्य में कुछ नियमितीकरण को लेकर चल रहा है या नहीं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप क्या काम करते हैं, कौन से राज्य से आते हैं, स्टेट का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा और ज़िले का नाम। चलिए साथियों, आज हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि किस राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और अपने प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का जो है ऐलान किया है। बहुत से कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा-सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से शेयर कर दीजिए ताकि हर एक कर्मचारी तक ये वीडियो पहुँच जाए। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों की खबर सबसे पहले आपको मिले तो इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आने में समय लगता है लेकिन इस पेज पर खबरें तुरंत आ जाती हैं। और यदि आप चाहते हैं कोई भी आदेश आते हैं आउटसोर्स कर्मचारी की, उसकी पीडीएफ सबसे पहले आपको मिल जाए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दोनों की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर हम कोई भी आदेश आता है उसकी पीडीएफ सबसे पहले उपलब्ध करा देते हैं। तो चलिए साथियों, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये बड़ी जानकारी आ रही है भारत की शान कहे जाने वाले लद्दाख राज्य से। जी हाँ साथियों, सभी को मालूम होगा कि लद्दाख अभी-अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो लद्दाख की सरकार ने जो है बड़ा ऐलान कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब लद्दाख में भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हो रही है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे मुख्य बात यहाँ पर लद्दाख में 1900 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी जानकारी है साथियों। कहीं से भी अगर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों या आउटसोर्स कर्मचारी हों, इनके लिए कोई अच्छी खबर आती है तो पूरे देश के लिए अच्छा होता है, ताकि दूसरी राज्य सरकारें भी देखकर जो है नियमितीकरण की तरफ कदम उठाती हैं। तो चलिए, आप किस राज्य के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो ताकि हम आपके राज्य की भी जानकारी लेकर आएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, लेह और कारगिल जिलों में 2400 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और 2015 से पहले शामिल हुए लगभग 1900 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यानी पे यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि जो कर्मचारी 2015 से पहले के लगे हुए हैं, उन 1900 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। लेह से रिंचैन अंगमो चुमिकचन की रिपोर्ट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये कैबिनेट पूरी बैठी हुई है और यहाँ से सरकार ने जो है यहाँ पर ये बड़ा ऐलान जो है कर दिया है। साथियों, आप किसी भी राज्य से हों, ये लद्दाख की जो खबर है इसको पूरा देखिएगा कि आखिर देश के हर एक छोर पर क्या हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो लेह लद्दाख की ये खबर, वर्षों की लगातार मांग, विरोध और बातचीत के बाद आखिरकार लद्दाख में 1900 से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत मिल गई। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने औपचारिक रूप से उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अस्थायी श्रमिकों पर समेकित दिशा निर्देश में उल्लिखित लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ऑल लद्दाख डेली रेटेड वर्कर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में और यूटी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समर्थित एक लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप आया है। तो साथियों, जो हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ चाहिए तो संगठन का साथ देना होगा, आंदोलन करना होगा, प्रदर्शन करना होगा, वो यहाँ पर देख लीजिए, इन लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद ये उनको जो है अच्छा परिणाम देखने को मिल गया। भूख हड़ताल से लेकर दिल्ली में बैठकों तक DRW उचित व्यवहार और बुनियादी अधिकारों की वकालत करते रहे हैं। अब जो लोग विभिन्न सरकारी विभागों में 2015 से पहले कार्यरत थे, उन्हें अंततः महंगाई भत्ता, चाइल्ड देखभाल लाभ जैसे भत्ते मिलेंगे, जो केवल स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पहले होते थे। केवल यहाँ देख लीजिए, केवल स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आरक्षित थे। ऑल लद्दाख डेली रेटेड वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फुनचोक अंगचुक ने कहा, यह लंबे समय से चली आ रही मांग थी, आज हमारे प्रयासों ने आखिरकार रंग दिखा दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब चलिए आगे की खबर देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव
मुख्य कार्यकारी पार्षद और सभी हितधारकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस पूरी यात्रा में हमारा साथ दिया। 2023 में हमने भूख हड़ताल की, उस दौरान माइकल डिसूजा प्रशासनिक सचिव GAD UT लद्दाख और CEC LAAHDC लेह के पद पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि तासी ग्यालसन ने हमसे मुलाकात की और आश्वासन दिया कि भले ही नियमितीकरण संभव न हो, लेकिन इस मुद्दे को DOPT दिशा निर्देशों के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। उन्होंने इस पर काम करने का वादा किया और मैं उस वर्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी फाइल लेकर गृह मंत्रालय गया था। यहाँ देख लीजिए, आखिरकार हमें 24 मार्च को इसका नतीजा मिला। अधिसूचना में कहा गया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान लाभ मिलेंगे, जैसे महंगाई भत्ते और बाल देखभाल भत्ते में वृद्धि, लेकिन हमें स्थायी कर्मचारी नहीं बनाया जाएगा। अंगचुक ने कहा, हम इस निर्णय से खुश हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लेह और कारगिल जिलों में कुल 2400 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। हालांकि दिशा निर्देशों के अनुसार केवल वे ही इन लाभों के लिए पात्र हैं जो 2015 से पहले शामिल हुए हैं। परिणाम स्वरूप लगभग 1900 श्रमिकों को लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर 2015 से पहले जो कर्मचारी लग चुके थे काम पर, नौकरी पर, उनको ये फ़ायदा मिलने जा रहा है। LAHDC लेह के CEC एडवोकेट तासी ग्यालसन ने श्रमिकों को बधाई देते हुए कहा, यह सभी दैनिक रेटेड श्रमिकों के लिए एक अच्छी तरह से योग्य परिणाम है जो इस क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में सहायक रहे हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर के बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि BD मिश्रा जिनके सहयोग से यह उपलब्धि संभव हो सकी है, क्योंकि DRW को बहुत कम वेतन मिल रहा था, इसलिए हमने UT प्रशासन के साथ मिलकर न्यूनतम वेतन अधिनियम में संशोधन किया। आप वास्तव में इस सम्मान के हकदार हैं। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से 5 वर्षों में कई नई योजनाएं शुरू की गई। उन्होंने कहा कि अगर हम लद्दाख की तुलना अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से करें तो यह प्रगति और विकास के मामले में कई राज्यों से आगे है। UT लद्दाख के मुख्य सचिव पवन कोटवाल के अनुसार यह मुद्दा लंबे समय से लंबित था और यह अच्छी बात है, इसे सुलझा लिया गया है। समान काम के लिए समान वेतन एक संवैधानिक सिद्धांत है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है। हमारा प्रयास सरकार के लिए काम करने वाले हर संभव प्रोत्साहन देना है। यहाँ देख लीजिए, उन्होंने कहा, अभी तक हमने नियमित भर्ती के माध्यम से लगभग 3200 व्यक्तियों की भर्ती की है। लद्दाख में विकास तेजी से हो रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि अस्थायी मजदूरों या श्रमिकों को ऐतिहासिक रूप से कम वेतन मिलता रहा है, जबकि स्थायी कर्मचारियों को नियमित वेतन वृद्धि मिलती है। इस असमानता को दूर करने के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। बाद में हम इस मामले पर परामर्श करने के लिए दिल्ली गए। हम गृह मंत्रालय के आभारी हैं। उन्होंने हमें DOPT के दिशा निर्देश जो है वो प्रदान किए हैं। उनके आधार पर हमने एक लाभ पैकेज तैयार किया, अपने बजट में प्रावधान किए और इसे मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेजा। इसे अब अधिसूचित कर दिया गया है। लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है और गृह मंत्रालय के माध्यम से सीधे भारत सरकार के अधीन आता है। हमारा बजट गृह मंत्रालय के आवंटन का हिस्सा है। यहाँ देख लीजिए, कोटवाल ने कहा कि UT बनने के बाद हमारा बजट लगभग 10 से 15 गुना बढ़ गया है। हालांकि पिछले साल बजट में कुछ कटौती हुई थी, लेकिन हमने इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक मजबूत नींव रखी है। आने वाले वर्षों में लद्दाख भारत में सबसे अच्छी तरह से संचालित और सबसे विकसित केंद्र शासित प्रदेशों में से एक होगा। लेखा एवं कोषागार निदेशक डॉक्टर सफदर अली ने कहा कि 2021-22 में तथ्य खोज समिति ने सामान्य प्रशासन विभाग को एक सूची सौंपी, जिसमें 2015 से पहले लाभ के लिए पात्र लोगों की पहचान की गई। अब केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर हमने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन मद में एक अलग बजटीय प्रावधान किया है। कुल मिलाकर हमने वेतन बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 50 करोड़ रुपए सीधे विभागों के पास जाएंगे और शेष 50 करोड़ रुपए विशेष विकास पैकेज के लिए जो है रहने वाले हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन मद में एक अलग बजटीय प्रावधान किया गया। कुल मिलाकर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शेष 50 करोड़ रुपए विशेष पैकेज के तहत रखे गए हैं। विभाग शुरुआती 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद विशेष विकास पैकेज राशि का उपयोग कर सकते हैं।
तो ये लद्दाख से बहुत बड़ी खबर है सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए। धीरे धीरे करके एक के बाद एक राज्य बढ़ रहे हैं नियमितीकरण की तरफ। देखना होगा कि बाकी राज्य जो है कब तक नियमितीकरण दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या स्थायी कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों का करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।